तो दोस्तों आज जो अपने स्टार्ट करने लग रहे हैं ना या डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी एज वी कॉल इट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग देखिए यहाँ पर बात स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, राइट। सर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है एंड हाउ डू वी ऑपरेट अराउंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए इसके ऊपर आप लोग से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। समझिएगा, आप लोग के सामने कुछ टर्म्स लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को उसका यूनिक पैटर्न बताइएगा, ठीक है। 5 हो गया, ठीक है ना। 5 हो गया, 10 हो गया, एवरीवन पे अटेंशन। 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया, 160 हो गया, कॉमा डॉट 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 डॉट। अभी अगर आप लोग ध्यान देने जाएं, सो व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। सर हम लोग नोटिस कर रहा है कि सबसे पहले 5 लिखा है, फिर 10 आया, फिर 20 आया, फिर 40 आया, फिर 80 आया, फिर 160 आया। द क्वेश्चन इज, आई रिपीट द क्वेश्चन, आप लोग क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हो। सर हम लोग ये पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, सर हम लोग ये पैटर्न नोटिस कर रहा है कि हर बाद वाला टर्म भाई उसके पहले वाला टर्म, फिर से बोलो। सर हर बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाई उसके पहले वाला टर्म हर बार आपको 2 ही दे रहा है। सर मतलब चेक कीजिए आप लोग यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5 करें तो 2 आता है। आगे बढ़िए सर, 20 डिवाइडेड बाई 10 करें तो 2 ही आता है। 40 डिवाइडेड बाई 20 करें तो 2 ही आता है। 80 डिवाइडेड बाई 40 करें तो आप लोग को 2 ही मिल रहा है। यहाँ पर 80 से 160 आया, 160 डिवाइडेड बाई 80 आया तो भी आप लोगों का 2 ही आया। सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बात बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को नोटिस कर रहे हो, अगर आप ये सीक्वेंस या आई शुड से पैटर्न ऑफ नंबर्स को नोटिस करने लग रहे हो, यू आर सीइंग कि हर बाद वाला भाई पहले वाला इज गिविंग यू 2। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं जीपी सीक्वेंस या जीपी सीरीज। सीक्वेंस एक अलग बात हो गया, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है कि नहीं। ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका। और और ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आया, इसमें जो ये आया यहां पर आप लोगों का, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये जो 2 आपको हर जगह दिख रहा है ना, ये जो 2 आपको हर जगह दिख रहा है ना, इसको आप बोलते हो कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, राइट। तो सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है हम लोग को समझ में आ गया, एंड उसमें क्या पैटर्न है वो भी समझ में आ गया। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है कॉमन रेशियो। अभी सर ये कॉमन रेशियो 2 हो हर बार ये जरूरी है क्या? ऑब्वियसली नॉट। कॉमन रेशियो कुछ भी हो, चाहे कॉमन रेशियो चाहे कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। कॉमन रेशियो चाहे कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि हर बार बाद वाला बाई पहले वाला इक्वल आ रहा है। बाई बोला, माइनस नहीं बोला, बाई बोला, बाई मतलब डिवाइड बोला, राइट। सर बात समझ में आया हम लोग को। एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं, ये एग्जांपल 1 था। एग्जांपल 2 अगर आप लोग देखें, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 10। 10 के बाद मैं आपको लिख कर दिया 30। 30 के बाद मैं आपको लिख कर दिया 90। 90 के बाद मैं आपको लिख कर दिया 270। 270 के बाद आई हैव रिटन लेट्स से 810, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे पहला सवाल जो पैदा होना चाहिए वो है कि क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। द आंसर इज हाँ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सर द क्वेश्चन इज क्यों ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है, या आपको क्या ऐसा बोला, क्या दिखा, क्या बोल रहे हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगेन सेम सिंपल रूल, सेम सिंपल रूल। हमने किया बाद वाला बाई पहले वाला, फुल स्टॉप। हमने किया बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाई पहले वाला टर्म, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 10, 3।
90 डिवाइडेड बाय 30 3, 270 डिवाइडेड बाय 30 सॉरी 90 3 और 810 divided by 270 that is 3. Everyone, this is what I'm trying to say. ऐसा common pattern of numbers जहां common ratio हो, ये रेशियो पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये रेशियो कॉमन हो ये जरूरी है टू बी कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, टू बी कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर बात समझ में आया हम लोग, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला बात, जो फर्स्ट टर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एज यूजुअल जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म होता है ना, उसको अपने ए से रिप्रेजेंट करते हैं एज यूजुअल। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसको एज यूजुअल अपने हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कॉमन रेशियो को आर से, कॉमन रेशियो को आर से। सर एक बार आप अभी तक जितना बात बोला है रिपीट करेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है, नो वरीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज। व्हाट आई हैव डिस्कस्ड सो फार इज, आप लोग को खाली ये बताया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये पहचाने कैसे। एक पैटर्न ऑफ नंबर्स दिया हुआ आपके पास, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, वो कैसे पहचाने, सिर्फ इतना बात ही हम आपसे क्लास में किए हैं अभी तक। एंड व्हाट आंसर डिड आई गिव यू? सर आपने हम लोग को बोला कि नंबर्स को देखो, देखो नंबर्स को देखो। अगर आप नंबर्स को देखो, जैसे 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, 160 है, डॉट 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 है, कोई भी प्रोग्रेशन या कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर जो बाद वाला टर्म है डिवाइडेड बाई पहले वाला टर्म है हर बार सेम आ रहा है, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 होता है 2, 20 डिवाइडेड बाई 10 होता है 2, 40 डिवाइडेड बाई 20 होता है 2, 160 डिवाइडेड बाई 80 2, 80 बाई 40 2। अगर एक रेशियो कॉमन आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये रेशियो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए केवल एकमात्र टेस्ट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए एवरीवन केवल एकमात्र टेस्ट है, और वो एकमात्र टेस्ट है कॉमन रेशियो। फिर से रिपीट करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए केवल एकमात्र टेस्ट है, और वो एकमात्र टेस्ट का नाम है कॉमन रेशियो। क्या नाम है टेस्ट का? कॉमन रेशियो। तो आप लोग देखो, जैसे सेकंड एग्जांपल भी आप लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर 10 है फिर 30 है, 30 है फिर 90 है, 90 है फिर 270 है, 270 है फिर 810 है। इसमें भी आप लोग क्या देख रहे हो? बाद वाला बाई पहले वाला, बाद वाला बाई पहले वाला, बाद वाला बाई पहले वाला, बाद वाला बाई पहले वाला। हर बार जो नंबर है वो सेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है। इस पैटर्न ऑफ नंबर्स को, जहां पे देयर एग्जिस्ट अ कॉमन रेशियो, उसको बोलते हैं जीपी सीरीज या जीपी सीक्वेंस। याद रखना, जीपी सीक्वेंस में कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमेशा बाद वाला बाई पहले वाला करना, बाद वाला बाई पहले वाला करना, बाद वाला बाई पहले वाला करना। सर क्लियर है बातचीत? सर बातचीत तो क्लियर है, वेरी गुड यार। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो हमें एक पैटर्न दे दिया, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल, बात समझना। हमें दे दिया इन्होंने 2 4 8 16, ठीक है ना, 32 64 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ये लोग ने ये बोल दिया हमको। अब व्हाट दे आर आस्किंग अस इज कि देखो ऐसा है, दे आर टेलिंग अस, प्लीज रिमेंबर, दो लैंग्वेज है जो आपको समझना चाहिए। एक जीपी सीक्वेंस में हमेशा जो पहला टर्म होता है ना, उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे आप। कॉमन रेशियो जो होगा वो आर होगा। कॉमन रेशियो ऑफलाइन वालों ऑनलाइन वालों इस क्वेश्चन में क्या है देखा? हमेशा बाद वाला बाई पहले वाला करना है, हमेशा बाद वाला बाई पहले वाला। ऑनलाइन वालों चैट में आंसर चाहिए कि यहाँ कॉमन रेशियो क्या आ रहा है। करेक्ट है काव्या, आद्विक सही है। बाद वाला बाई पहले वाला 2। सर क्या हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो सेम होगा? अरे भाई कोइंसिडेंस बोल के भी कुछ होता है, यहाँ कोइंसिडेंट है कि दोनों सेम है। बात समझ में आया? एक बार फिर से बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहचान है कॉमन रेशियो का होना। सही है सर। अब एक टर्म वो लोग पूछेगा, फाइंड, समझना, पढ़ना सीखना इसको,
लेट्स से दे आर टेलिंग अस A8, A8, A8 का मतलब होता है एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस चाहिए आप लोगों को। और जीपी सीरीज में एवरीवन एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, कि कोई भी टर्म आपको निकालना है ना, एनी टर्म एवरीवन, जीपी सीक्वेंस में कोई भी टर्म आपको निकालना है ना, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, a इंटू आर, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, फुल स्टॉप, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, फुल स्टॉप। सर आप ये लर्न करवा रहे हैं क्या, बोल सकते हो। अगर आपको पैटर्न देखना है वो हम अभी दिखा देगा, जिससे किसी को ये फील नहीं हो कि सर ये लर्न करवाएं आप। देखो पैटर्न दिखाता है, इधर देखो सीक्वेंस क्या था, सुनो, 2 था, 4 था, 8 था, 16 था, 32 था, 64 था, समझो फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखा रहा है। ये बात आप लोग सब अग्री किया मेरे से कि सर फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो भी, आज एवरीवन फर्स्ट टर्म 2 था, वेरी गुड, सही पकड़े बात को। मैं आपसे पूछता हूं सेकेंड टर्म क्या था, तो आप लोग बोलेंगे सर जो फर्स्ट टर्म था ए इंटू कॉमन रेशियो, इंटू कॉमन रेशियो, क्योंकि तभी तो आया ना, 2 इंटू 2 करके तो 4 आया। हाँ ना बोलिए, यस सर। फिर मैं आपसे पूछा कि ये थर्ड टर्म A3 कैसे आया, तो आप लोग बोले कि जो सेकेंड टर्म था यानी कि 4, उसमें फिर से क्या मल्टीप्लाई किया, आर, आर मतलब कॉमन रेशियो, ठीक। मैं आपसे पूछा ये कैसे आया, आप लोग मेरे को बोले सर फोर्थ टर्म आया, जो फर्स्ट टर्म था, सॉरी जो सेकेंड टर्म था ना आपका, यानी ए आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म ये है ना ए आर स्क्वायर, उसमें आपने क्या मल्टीप्लाई किया, आर मल्टीप्लाई किया। तो आप लोग एक पैटर्न नहीं देखे, जब सेकेंड टर्म था तो फॉर्मूला लगा ए आर, जब थर्ड टर्म था तो फॉर्मूला लगा ए आर स्क्वायर, जब फोर्थ टर्म था तो फॉर्मूला लगा ए आर क्यूब। एक बात समझ में आया कि जितना भी टर्म चाहिए ए इंटू आर में से वो माइनस वन, यही तो मैं लिखवाया कि अगर nth टर्म चाहिए तो a इंटू आर में से वो माइनस वन, n माइनस वन, ये रहा फॉर्मूला, डिराइव हो गया आपका। तो लर्न कहाँ करवाया, डिराइव ही तो करवाया। बात समझ में आया क्या, राइट सर। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू दी पावर जितना नंबर पे टर्म चाहिए वो माइनस वन। सर थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक दो ना, माइनस वन क्यों करना पड़ता है भाई, माइनस वन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हम लोग अलग से लिख दिए ना ए, समझो बात, नहीं समझे। अगर मेरे को सेवेंथ टर्म चाहिए, ए फर्स्ट टर्म को तो हम अलग से लिख दिया, तो अभी बचा कितना, 6, तो इसीलिए तो पावर में 6 लिखते हैं आर के, n माइनस वन करके। तो अब जो मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से, इट वाज कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है आप लोगों के पास 32 डॉट डॉट डॉट, मुझे इसका एट्थ टर्म चाहिए था। क्या है एट्थ टर्म, सर लिख के बता दे, नहीं 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 नहीं, लिख के नहीं बताना है। ये बात तो आप लोगों को फील हुआ होगा कि सर a इंटू आर टू दावर यानी कि 7, जो भी जितना नंबर पे टर्म चाहिए, आठवां टर्म चाहिए तो रेशियो में 7 का पावर टानो, सीधी बात। अब अगर आप लोग ये कर दिए एवरीवन, अगर आप लोग ये कर दिए, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है आप लोगों का यहां पर कोइंसिडेंटली 2, और पावर क्या हो गया 7, जो कि हो गया 2 टू दी पावर 8, और फिर वो अपना बैठ के आप लोग सॉल्व कर लो, 4 8 देखो ना, 2 2 4 8 16 32 64 128 256 256, तो एवरीबॉडी 256 आप लोगों का आ रहा है। तो मतलब इस सीरीज का आठवां टर्म 256 है। आई होप बात समझ में आया होगा, राइट सर, बात तो हम लोग को समझ में आया। ये हो गया डिस्कशन का लेवल वन। डिस्कशन का लेवल वन कि अगर मेरे को एक बार फॉर्मूला, अब आप लोग बोलना हम फिर से लिखेगा, हम फिर से लिखेगा, बताओ एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट बोला, ए इंटू आर टू दावर n माइनस वन। अच्छा एक लैंग्वेज में हर्ष गलती करेंगे आप लोग, उससे बचा रहे हैं, सुनना, एक होता है n इक्वल्स टू टू और एक होता है a2, प्रद्युम दोनों में फर्क है। महक फर्क ये है कि मान लो दो लोग खड़े हैं, एक का नाम a है और एक का नाम b है, n इक्वल्स टू टू का मतलब है
लाइन में सेकंड खड़ा हुआ आदमी, बट A2 का मतलब है उस इंसान का नाम। कौन खड़ा है? बी। सर और थोड़ा सिंपल करो, जैसे अभी मैं आप लोगों को जो नंबर्स लिख के दिखाया, मान लो इतना लिख के दिखाया, तो मैं जब बोला n इक्वल्स टू 3, मतलब ये जो नंबर का पैटर्न है इसमें थर्ड नंबर, n इक्वल्स टू 3 का मतलब थर्ड नंबर। लेकिन अगर A3 लिखा हुआ है तो उस थर्ड नंबर का वैल्यू, थर्ड नंबर का वैल्यू क्या है? 8 है। तो यहां पर A3 इक्वल्स टू 8 लिखेंगे। लैंग्वेज शुड बी क्लियर। आया बात समझ में सर? सर बात तो हम लोग को समझ में आया। ये हुआ डिस्कशन लेवल 1। 3 लेवल पर डिस्कशन है, फिर सम्स पे चलेंगे। ये हो गया लेवल 1 ऑफ डिस्कशन। nth टर्म निकालना, nth टर्म निकालना, बात ही खत्म हो गया। सेकेंड लेवल ऑफ डिस्कशन, सेकेंड लेवल ऑफ डिस्कशन, इंसर्टिंग ज्योमेट। अच्छा याद रखिएगा, है ना, और इस चीज के अकॉर्डिंगली जज कीजिएगा। मेरे को ये डिस्कशन जो है ना, जो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक जीपी पढ़ रहे हैं, ये जब मैं नॉर्मल क्लास में कराया था तब मैं ये 4 क्लास में 5 क्लास में करवाया। इसी चीज को मेरे को आज एक क्लास में वन शॉट रिवीजन देना है। तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि सर जो है वो रुकने वाले नहीं है। रुकेंगे नहीं इन द सेंस कि हाँ भाई आराम से छापो, किसी का कॉपी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेगुलर क्लास का नोट्स होना चाहिए तुम्हारा। अभी खाली सुनना चाहिए, और जब सम्स करेंगे तो साथ में सम्स करना। नेक्स्ट है इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन। इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन। सर ज्योमेट्रिक मीन ना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन। ज्योमेट्रिक मीन अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन। आज आप लोग को बोला ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, मैं पहले नंबर लिखता हूं। 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है वो नंबर्स जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला बात कि जीपी सीरीज एग्जिस्ट करे। आदि पहला बात क्या, ज्योमेट्रिक वर्ड है तो मतलब कौन सा प्रोग्रेशन होना चाहिए? जीपी। तो पहला बात तो ज्योमेट्रिक मीन होने के लिए जीपी होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन होने के लिए पहला बात तो जीपी होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन लिखा हुआ क्या है? मीन। मीन का मतलब है बीच में। मीन का मतलब है बीच में। तो इसका मतलब वो लोग बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए? फर्स्ट टर्म के और लास्ट टर्म के बीच में, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो पहला बात मैं देखो दोनों चीज चेक कर रहा हूं। पहला बात मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये जीपी सीरीज है। हाँ ये जीपी सीरीज है। इधर पे बीच में कौन है? 4। तो यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? 4 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? 4। सर क्या ज्योमेट्रिक मीन सर एक ही होता है क्या? नहीं। सर क्या ज्योमेट्रिक मीन एक ही होता है क्या? नहीं। इधर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 32। मेरे को मजा आएगा अगर आप लोग आंसर दो। यहां पे क्वेश्चन सुनना, यहां पे इतना ज्योमेट्रिक मीन है। इतना प्रद्युम कौन कौन सा? थैंक यू। यहाँ 3 ज्योमेट्रिक मीन है, आप लोग सही पकड़े। क्योंकि अब आप लोग के दिमाग में तय है कि सर सबसे पहला टेस्ट है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि देखो इंटू टू इंटू टू इंटू टू होते जा रहा है। पहला बात। और दूसरा बात, ये किसके किसके बीच में है सर? ये 2 और 32 के बीच में है सर। 2 और 32 के बीच में है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इनको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक। इनको सर हम लोग बोलेंगे, इनको सर हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलेंगे सर इनको? ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। आया बात समझ में? सर तो बात बहुत इजी है, इसमें सम क्या देगा? गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये लोग देगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने 3 लिख दिया, मैंने 81 लिख दिया। तुक्का तुक्काबाजी मत करना। बहुत लोग बोल रहा सर आंसर मालूम है, बीच का आंसर मालूम है। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको बोला बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो। सर इंस्टिंक्टिवली हम लोग को आंसर मालूम है। अरे भाई वो इंस्टिंक्टिवली मालूम है, मैथमेटिकली थोड़ी मालूम है तुमको। तो हाउ टू इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन, जो क्वेश्चन मैं एड्रेस कर रहा हूं या जो एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा हाउ टू इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन। इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन पर, इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन पर।
तो सर ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कैसे करें अभी बता दीजिए। देखो सीधा सा बात है, एक फॉर्मूला है, कॉमन रेशियो निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है बी बाई ए होल बाई 1/n+1 होल टू द पावर 1/n+1। मतलब सर इसमें क्या मतलब हुआ सर? ये लिख सकते हैं आप लोग, आर का मतलब होता है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। किसी को अगर चाहिए विशाल की लॉन्ग कट बताइए सर, वो भी बता सकता है। हम सीधा शॉर्टकट बात कर रहे हैं आपसे। आर हो गया कॉमन रेशियो, ए हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑब्वियसली, बी हो गया लास्ट टर्म ऑब्वियसली ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंसर्टेड। नंबर ऑफ टर्म्स बोलना गलत होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स टू बी इंसर्टेड। यहां पर एन का लैंग्वेज चेंज हो गया, यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। हेलो, यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स टू बी इंसर्टेड। बात समझ में आ रहा है? यहाँ एन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स टू बी इंसर्टेड। सर इलेबोरेट करेंगे क्या प्लीज? जी बिल्कुल इलेबोरेट करेगा, इधर पे ध्यान देना आप लोग, इलेबोरेट करेगा बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान देना। आज इस सीक्वेंस में आप लोग अगर देखोगे, मैं लिख देता हूं फिर से, 3-81। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है सर अपना? 3 है सर। लास्ट टर्म क्या है सर? 81। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कितना करना है? 2। अरे 2 का जगह है ना, देख लो। याद रखना यहाँ पे n का मतलब चेंज हो गया, यह n रिप्रेजेंट कर रहा है कितना ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। ठीक है सर, 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, लेट्स से। नाउ सबसे पहला रूल आप लोग को r यानी कॉमन रेशियो निकालना है। r यानी कि कॉमन रेशियो निकालने के लिए आई हैव गिवन यू द एकदम सीक्रेट फॉर्मूला b/a 1/n+1। बस, तो b बाई ए 1/n+1। b क्या है मेरा? 81। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? 3। 1/n कितना है? 2+1। बात सर समझ में आया? इसका मतलब क्या है सर? ये 27 होता है, तो यानी कि 27 द पावर 1/3। 27 द पावर 1/3। अभी 27 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो सबको समझ में आता है कि 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? 3³ 27 को क्या लिख सकते हैं? और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पावर्स आपस में कट गया, तो यानी कॉमन रेशियो क्या आ गया सर? एक बार कॉमन रेशियो आ गया फिर तो आपके लिए मजाक बन गया क्वेश्चन। कॉमन रेशियो आ गया, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? फर्स्ट टर्म क्या था? 3। आप लोग को रूल क्या बताया गया है कि सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म क्या था? 3। कॉमन रेशियो क्या है? 3। 3 इंटू 3, फिर से सेकेंड टर्म इंटू कॉमन रेशियो, 9 इंटू 3 27। खत्म। क्लियर है क्या? अच्छा सर, सर मतलब कुल मिलाकर 2 स्टेप में बात खत्म होगा। हाँ, कौन सा 2 स्टेप सर? देख लो। स्टेप 1 आप लोग को ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो पहले कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो निकालो यूजिंग द फॉर्मूला दिस। कर लिया? सेकेंड स्टेप ज्योमेट्रिक मीन करने के लिए फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो 3, डिपेंडिंग अपॉन जितना ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का ये फॉर्म, होपफुली ये वाला सम आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो। ठीक है, जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है। पहले ये हो गया क्या? ये चमक गया ना? लेट्स टेक आदि का क्वेश्चन। व्हाट ही इज टेलिंग इज कि साहब इस क्वेश्चन में ना ये तो क्लियर है ना सर, जीएम का कितना स्टेप हुआ? 2। कॉमन रेशियो निकालो और फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर। नाउ आदि का क्वेश्चन क्या आया?
ही इज टेलिंग कि मान लो ये क्वेश्चन दिया, कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, इंसर्ट एन टर्म्स, कुछ ऐसा दिया हुआ है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने बोलेंगे लो भाई, रेशियो लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, वन बाई यहाँ पे एन क्या है, एन ही है, तो 27 का पावर वन बाई एन प्लस वन है। अब आदि आपको आंसर क्या करना है, तो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा, सुनो कान से, हम क्या बोला, जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा, सीरीज का फर्स्ट टर्म नहीं बोला, सीरीज का फर्स्ट टर्म नहीं बोला, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बोला। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन सीरीज का सेकेंड टर्म है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन सीरीज का सेकेंड टर्म है। तो ए आर, तो आदि आपको करना क्या दोस्त, टी इंटू, अगर कुछ और नहीं बोला और जो क्वेश्चन है वो इतना ही है, बस ऐसे छोड़ देना, आपको अपना और जिम्मेदारी नहीं है, करेंगे, क्वेश्चन सभी आएगा। बोले ना, जीरो से लेके टॉप क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे क्लास के अंदर, पहले आइडिया ले लो, क्लियर है क्या। ये हो गया आप लोगों का ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक डिस्क। तीसरा है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज या सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ जीपी सीरीज, तीसरा है सम ऑफ जीपी सीरीज। चलिए उसके बारे में एक बार हम और आप चर्चा, सम ऑफ जीपी सीरीज थर्ड डिस्कशन है। इसके बाद जितना सम्स आप लोग को देखना है, बेसिक से लेके एडवांस सब अपने लोग देखेंगे। सम ऑफ जीपी सीरीज, देखो सम ऑफ जीपी सीरीज का क्या मतलब हुआ सर, मान लो मैंने आपको दिख के दिया, समझना बात को, और 8 16 32 64, मैं आप लोग को एक काम दिया, मतलब सुनो ना सुनो, ये सीरीज ना 10th टर्म तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 10th टर्म तक, फाइंड सम अप टू 10th टर्म। मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, फाइंड सम अप टू 10th टर्म और S10 कितना है, दोनों लैंग्वेज एक ही है। अब देखो कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने, फाइंड सम अप टू 10 टर्म का मतलब समझे, मतलब पहले आपको 10 टर्म लिखना है और फिर 10 टर्म को जोड़ना है, मुसीबत है, बट नहीं मुसीबत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला, सम का, सम का शॉर्टकट फॉर्मूला है, सुन लेना ध्यान से, फर्स्ट टर्म सम का, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ, सम ऑफ, फॉर्मूला इज r टू द पावर n बाई r माइनस वन। कंडीशन है, अगर रेशियो आपका वन या उससे ग्रेटर है, वन है तो वन सवाल ही नहीं उठता, रेशियो अगर वन से ग्रेटर है, कॉमन रेशियो अगर वन से ग्रेटर है तो, कॉमन रेशियो अगर वन से ग्रेटर है तो, और वहीं पर अगर मान लीजिए कॉमन रेशियो वन से कम है, नहीं समझे, कॉमन रेशियो हाफ है, 1/3 है, 1/5 है, -2 है, फ्रेंड्स देन द फॉर्मूला इज 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, then that is the formula everyone, 1 minus r to the power n by 1 minus r। कंडीशन है r should be less than 1, r should be less than 1। अच्छा, अब आप लोग यहां पर चेक कीजिए, हेलो, इस सीरीज को जो मैंने लिखा है और 8 16 32 64 डॉट 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 डॉट, इसमें आप लोग मानते हैं फर्स्ट टर्म क्या हमारा, कॉमन रेशियो क्या है हमारा, मतलब रेशियो वन से ग्रेटर है, रेशियो वन से ग्रेटर है, और मुझे सम चाहिए अप टू 10 टर्म्स, तो द फॉर्मूला इज सिंपल, S10 इक्वल्स टू, S10 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू आर, आर कितना है 2 टू द पावर n, अप टू कितना टर्म्स, 10 टर्म्स, अरे लिखा है ना, अप टू 10 टर्म्स, जहां तक जोड़ना है वो n है, तो n हो गया 2 टू द पावर 10, फॉर्मूला में डाल रहा, हम कोई मैजिक नहीं कर रहा, -1 होल डिवाइडेड बाई 2 -1, सो तो आ गया 2 इंटू, नीचे में देखो 1 आ गया, 2 इंटू पावर 10 -1, और नीचे में सर 2 -1 1 होता है तो भूल जाओ उसको। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, 2 टू द पावर 10 है ना, 2 टू द पावर 8 हम लोग अभी खत्म किए थे, 256 आया था क्या, कितना आया था, 256 आया था क्या, चेक कर लो एक बार, 2 टू द पावर 8 किए थे,
कर लेते हैं। हाँ, 256 है। 256 इंटू टू 512 इंटू टू 1024 1024। तो आप लोगों का ये आ गया इंटू 1024 -1, यानी कि 2 इंटू 1023, यानी कि आपका आंसर आ गया 046। बूम, सम इज ओवर, सम इज ओवर। चमका नहीं चमका बताइए, चमका नहीं चमका? ये बात एकदम एलिमेंट्री बेसिक जमीनी लेवल का हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप लोग मेरे को समरी देने बोलोगे, अभी तक का क्लास में 3 बात हुआ है। अगर आप लोग ये तीनों याद रख लिए, बस थैंक यू, मेरा काम हो गया। अब हम आगे सम्स में चल सकते हैं। 3 बात, अभी तक 3 बात हुआ है। पहला बात, आपको मैं सिखाया nth टर्म निकाल। nth टर्म ऑफ द सीरीज का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, a n इक्वल्स टू ए आर द पावर n माइनस वन। बात नंबर 1। दूसरा बात मैं आपको सिखाया ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का सर क्या फॉर्मूला निकाला है? पहले आप लोग को सिखाया कॉमन रेशियो करो 1/n+1, और फिर ए आर स्क्वायर ऐसे करके जितना इंसर्ट करना है कर दो। और थर्ड चीज मैंने आप लोग को सिखाया सम ऑफ जीपी सीक्वेंस। सम ऑफ जीपी सीक्वेंस में मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, ए इंटू आर द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, अगर आर वन से ज्यादा है, और या फिर ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर n बाई वन माइनस आर, अगर आर वन से कम है। अगर आप बात करो कोई भी सम का, तो स्टार्ट तो यहीं से होगा। आपके पास मिसिंग इंफॉर्मेशन तो अब क्लास में कुछ कि कोई बोल सके कि सर ये नहीं बताएं, कुछ भी नहीं है, सब बता दिए। अब आते हैं एक्चुअली क्वेश्चंस में, है ना, जहां पे अपने टेस्ट होंगे। एंड इंटेंशनली मैं अपने अब जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो एमसीक्यू स्टाइल करने वाले हैं डिस्कस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सब हम स्ट्रिक्ट करते हैं अपने। इधर आइए सर। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा है, लगे हाथ। अगर कभी भी क्वेश्चन आया ना, थ्री टर्म्स आर इन जीपी ऐसे करके ये लोग देगा परेशान करने, थ्री टर्म्स आर इन जीपी, तो एक चीज गलत है। गलत नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मत करना। मन क्या करेगा करने का पता है? थ्री टर्म्स आर इन जीपी और कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तो मन करेगा कि लेट फर्स्ट टर्म भी है, तो सेकंड टर्म क्या लेंगे ए आर, और थर्ड टर्म क्या लेंगे ए आर स्क्वायर। ये नहीं करना है, काटा हुआ है। क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म को आप तब लेंगे ए बाई आर। याद रखिए, तब डेफिनेशन चेंज हो गया ए का। ए नॉर्मली क्या होता है? फर्स्ट टर्म। यहाँ ए फर्स्ट टर्म नहीं, एक जनरल टर्म है। सेकंड टर्म होगा ए, और थर्ड टर्म होगा ए आर। पर ये काम कब आएगा? जब आएगा तब सम में कर लेंगे ना डिस्कस। ये बस नोट करके रखिए अपने पास। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है तो आगे फायर करें, बताइए आप लोग। बेहतरीन। सही है सर। सर सही है सर। सर सही है सर। अब देखो, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टी एट, टी एट का मतलब है एट्थ टर्म। टी एट का मतलब है एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज अपने को दिया हुआ है 6, 12, 24 डॉट 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 डॉट। चलिए बताइए एट्थ टर्म क्या, आप लोग ही बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों फटाफट यार। टी एट का मतलब है एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज। एवरीबडी गॉट टू डू इट। क्या हो गया? क्या आंसर है सर? ओके विशाल, वेरी गुड। हर्ष, अच्छा।
देखिए फॉर्मूला तो आप लोगों ने सबने ये लिखा होगा, देखिए कितने किसने लिखा है ये बताइएगा। A8 इक्वल्स टू AR7, इतना कौन कौन ट्रेस कर लिया, कौन कौन लिख लिया, हाथ उठाना प्लीज यार। बेहतरीन यार, तो ठीक है, बेसिक्स तो तुम लोग सही पकड़ा है। फर्स्ट टर्म हो गया 6, कॉमन रेशियो हो गया 2, कॉमन रेशियो हो गया 2, टू द पावर 7 हो गया, और टू द पावर 7 128 होता है, टू द पावर 7 128 होता है, तो 6 इंटू 128। अच्छा, 2 टू द पावर 7 कैसे निकलता है, 2 को खुद से 7 बार मल्टीप्लाई करो, तो आप लोगों का आ जाएगा 48। जो भी पीपल वर सेइंग 768, तो सो बी इट 760। ये देखो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6। अटैक एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। नंबर 6, हो गया क्या, चेक कीजिए आप लोग, देखिए एवरीवन लास्ट टर्म चाहिए, है ना जी, अप टू 7 टर्म्स, तो अप टू 7 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 7th टर्म ही ना होगा। अरे अप टू 7 टर्म्स चाहिए तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 7th टर्म ही होगा। तो यहां देखिए आप लोग, 7th टर्म चाहिए, तो A R टू द पावर 6 होगा। ए एवरीवन आप लोगों का आ रहा है, ए आप लोगों का फर्स्ट टर्म है एवरीबॉडी, आप लोग का कॉमन रेशियो देखिए, बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला, -3/1 कितना हो गया, -3, अप टू 7 टर्म मतलब 6 हो गया। 729 आ रहा है आई गेस, 729, तो आप लोग का आ गया 720, खत्म हो गया। बेसिक क्वेश्चंस है। हाँ सर, ये सब तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबॉडी शो इट यार, करके बताना। नंबर 9, याद रहे यहां पर सम ऑफ द सीरीज बोला है। 43 अगर आपके पास, ए हो गया 243, फर्स्ट टर्म है ना, और सर कॉमन रेशियो यहां पर क्या आया, 1/3, 3 लिखने से बचना, बाद वाला भाई पहले वाला, तो कॉमन रेशियो 1/3 होगा। सर सही है। अच्छा, यहाँ पर रेशियो 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, 1 से कम है। अरे 1/3 है, 1/3 तो 1 से कम ही होता है, हाँ या ना। तो द फॉर्मूला ऑफ दिस सीरीज इज सम ऑफ 8 टर्म्स इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यानी 243 इनटू फॉर्मूला होगा 1 माइनस, क्या होगा, 1 माइनस r टू द पावर n, r टू द पावर n 1/3, n कितना है भैया, 8 टर्म्स, n कितना हो गया 8,
1 माइनस आर टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, है ना। फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर एन बाई 1 माइनस। कौन कौन यार ये ढांचा बना पाया, कम से कम हाथ उठाना यार खुद से। वेरी गुड यार। बस उसके बाद तो यार कैलकुलेशन के ऊपर है आप लोगों का, वो गलती मत करना बैठ के। 3 टू द पावर 8 बता देना कितना आ रहा है। 9, 27, 81, 43, 729, 65, 61। अच्छा, तो दोस्त लोग बोल रहे हैं 6561 आ रहा है, तो बिट 6561 बाई 1 माइनस 1/3। 1 - 1/3 होता है यार 2/3, 2/3। सर बात बराबर है। तो 243 इंटू 6561 माइनस 1, 6561 माइनस 1 होता है 6560 बाई 6561 बाई 2/3 था, तो ये उल्टा होके क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। भाई 3/2 था, मतलब 2/3 था, तो वो 3/2 हो गया। अब यार इसको काटा कुटी करना आपको। ये 243 और 6561 दोनों 3 से तो पक्का कट ही रहा है, चेक कर लेना। 3, ये आप लोगों का आ गया 2, और यहाँ पर 23 होता है आपका 69, और 22 हो गया 66, 21 हो गया 60, 26 8 जा 24, 2187 आया, ठीक है ना। और उसके बाद 43 इंटू 9 चेक कर लेता हूँ कितना आता है। 2187, ठीक ठीक। तो 6560 डिवाइडेड बाई 18, 6560 बाई 18 आ रहा है हमारा। अभी 6560 बाई 18 है सर, इसको आप 2 से काट सकता है, काट लो भाई। 32 64 1680 9, 3280 बाई 9 हमारा आ रहा है 9, 3280, सॉरी 364 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एस पीपल आर टेलिंग मी। 364 पॉइंट समथिंग 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 पीपल आ रहा है। यहाँ पर तो यार 36 36 36 है, तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। क्या उपाय है, क्योंकि टोटल आप ही लोग ने बोला ना 364 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, आंसर नन ऑफ दिस होगा। व्हाट कैन यू डू, क्यों होगा मैडम। 36 1/9 36 है, आप बोले 364 कुछ कुछ आ रहा है ना। 36 और 364 का तो कंपैरिजन ही है, 10 गुना ज्यादा है, तो नन ऑफ दिस हो गया। ठीक है कि नहीं है। एक शॉक लगता है जब आंसर नन ऑफ दिस आ जाता है, क्या हुआ भाई, आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हो। सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, क्या है सर। अब आप लोग को जो मैं बता रहा था, आइए, मिल गया ना। पहले क्वेश्चन 13 कीजिए आप लोग। क्वेश्चन 13 याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ लिखवाया हुआ है, हिंट दिया हुआ आप लोग को। क्वेश्चन 13 एवरीवन। फटाफट यार सॉल्व इट। मैं आप लोगों को एक बात बताया था, याद है। जब फर्स्ट 3 टर्म्स देखोगे, मन क्या करेगा, ए आर स्क्वायर लिखने का बचना। क्या लिखना चाहिए, ए बाई आर ए आर, और प्रोडक्ट है तो इनटू के फॉर्म में लिखा मैं। और प्रोडक्ट कितना लिखा है सर, 27/8। सर ये क्यों लिखवाए थे, इसका जवाब आपको दिख गया होगा, क्योंकि आर और आर कट जाता है। तो ए क्यूब 27/8 है,
आज अगर a क्यूब 27/8 है, कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि a क्या होगा, 27/8 का क्यूब रूट, 27/8 का क्यूब रूट। अभी एवरीवन 27 का क्यूब रूट क्या है बोलो, 3, और 8 का क्यूब रूट क्या है, 2, 3/2। एवरीवन आपका जो आंसर निकल कर आया दैट इज 3/2। सर बात हम लोग को चमका सर, वेरी गुड, बात चमका सर आपको, क्लियर है, बढ़िया। आगे बात करें, अच्छा सर आगे बोलो सर, अब आप कुछ आगे बोलता है, ये आया ना समझ में, इसीलिए बोला था ये 3 टर्म्स का याद रखने का। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 14 प्लीज। और क्वेश्चन कॉपी करने की जगह सीधा सम सॉल्व करो, टाइम बचेगा। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, पैसे दे नेक्स्ट डे, और पैसे दे उसके बाद वाला डे, एंड सो ऑन, तो हफ्ता में कितना बचा लोगे सेविंग्स इन, कम ऑन यार। देखिए, टू सेव 1 पैसा टुडे, फर्स्ट टर्म हो गया 1, है ना, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, अरे तो 2/1 कितना होता है 2, कॉमन रेशियो हो गया 2, और 2 हफ्ता मतलब 14 डेज, तो एन क्या हो गया 14। कौन कौन ये ट्रेस कर लिया, लिख लिया है, क्या बात है यार। बस उसके बाद क्या है, अब आप लोग को बोला है सम, A1 है, R2 और N14 है, जस्ट अ मोमेंट, A1 है, R2 है और N14 है, सम अप टू 14 टर्म्स क्या होगा एवरीवन, फर्स्ट टर्म Rn-1/R-1, ऑब्वियसली 14 होगा यहाँ पे, तो पुटिंग द वैल्यूज, A हो गया 1, रेशियो है आपका 2 पावर 14 -1/-1, ऑब्वियसली 1 और 1 का कोई काम नहीं है, तो आंसर आ गया 2 to the power 14 -1, है कि नहीं है। तो 10 तक मेरे को 1024 याद आ रहा है, यही था ना, 11 हो गया आपका 2048, और फिर उसके बाद 12 हो गया 4096, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका 9192, क्या, ओके 8192, 16384, people are saying 16384 आ रहा है सर, 16384 आ रहा है, 2 to the power 14 -1 आ गया सर, 16383, हाँ या ना, देखो बेसिक कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है पहाड़ तोड़ रहे हैं अपने। 16383 पैसे आया, अभी पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, बाई 100 कर दो ना, तो आंसर आ गया 163.83 रुपी। सर आंसर आपका आ गया 163.83 रुपीज। किसी को डाउट है बिंदास पूछ लो यार, सम का अब रिदम बैठ गया होगा ना, ठीक है सर। एक और सम का करते हैं, फिर हल्का सा वैरायटी चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज आपका 1 3 9 27, ये आपका सीरीज चल रहा है, और जो सम है आपका वो 364 है। इंटरेस्टिंग, ये वो वाला क्वेश्चन है जहां सम दे दिया तुमको, टोटल दे दिया तुमको,
पूछ रहा है कि बता कितना टर्म्स को जोड़ के ये टोटल आया है। नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना है सिंपली। क्या निकालना है सर? एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल। अटैक एवरीवन। 1 + 3 1 + डॉट 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 इक्वल्स टू आप लोगों को कितना दिया हुआ था? 360। बराबर है। आप लोग को बोला था भाई एन ढूंढ के। क्या बात है? फर्स्ट टर्म आपने लिया 1, फर्स्ट टर्म आपने लिया 1, कॉमन रेशियो लिया आपने 3। अब कॉमन रेशियो ग्रेटर है तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है, a इंटू आर द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। हाँ या ना? क्योंकि रेशियो 1 से ज्यादा है, ये राचक कर लो, 1 से ज्यादा है। बात समझ आया? अगर रेशियो 1 से ज्यादा है, यू ऑल सम आपका 364 है। देखो मैं SN की जगह लिख दिया 360। फर्स्ट टर्म सर आप लोग का 1 है, वेरी गुड। रेशियो 3 है, द पावर n माइनस वन बाई 3 - 1, 360 n माइनस वन बाई 2 हो गया आप लोगों का टू द पावर n माइनस वन, यानी कि ये हो गया आप लोगों को 728 टेलिंग। और -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। -1 उधर है, समझिए, ये -1 है तो यार इधर आके +1 हो गया ना। सर बात तो सही है आपका। टू द पावर n हो गया 720, बराबर है। कि अगर ये होगी 729 को फैक्टराइज कर लो, 243, 381, 327, 39, 3 1, 2 3 4 5 6, 3 टू द पावर n इक्वल 3 टू द पावर 6। कंपेयर करने पर n कितना आ गया? कंपैरिजन, कंपैरिजन कर लो, कहीं पे डाउट है तो। क्या क्या आप लोग का बराबर है क्या? डन है क्या? सर वेरी गुड। क्या बोल रहा हूँ? ना हो गया ना? ठीक है। एक किस्म का बड़ा इरिटेट एरिया है, क्वेश्चन आता है, वो बच जाना एग्जाम में यार। क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेगा, किसी भी तरीके से चला जाएगा।
मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 55 प्लस ट्रिपल 5 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ऐसा क्वेश्चन आए, एक ही रूल हमेशा एक जैसा होगा। तब इसी क्वेश्चन का अलग अलग वेरिएंट्स है, सेम क्वेश्चन में ऐसे दे सकता, लिखना मत, बस बता रहा हूँ, डॉट 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 एन टर्म्स। सेम क्वेश्चन में ऐसे दे सकता। गुड न्यूज, सबका सोल्यूशन एक ही है, खाली एक चीज समझ लो, बाकी सब है। बात समझ में? राइट सर, बताइए सर आप क्या है तरीका, सर ध्यान दें। कभी भी ऐसा दिया हुआ है ना इतना में, हमेशा पहले कॉमन ले लो। सर एक बात बताएं पहले, पहला बात तो आप लोग अगर इसको देखोगे क्या ये जीपी सीरीज है? नहीं है। कहाँ है जीपी सीरीज? 55/5 होता है 11, और 555/11 5511 नहीं होता। तो सर ये तो जीपी सीरीज नहीं है, फिर आप कैसे कर रहे हैं? करने का तरीका बताते। 5 कॉमन ले लो हमेशा। 4 होता तो 4 कॉमन लेता, 5 कॉमन लेते ही क्या आ गया? 1 11 111 डॉट 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 अप टू एन टर्म, ले लिया कॉमन। अभी 9 से, इससे 9 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई। हमेशा किससे? 9 से हमेशा। सर लग रहा है लर्न हो रहा है, हाँ लर्न होना चाहिए। हमेशा 9 से, देखो 9 से डिवाइड किया, देखो बाहर 9 से डिवाइड किया, बाहर 9 से डिवाइड किया तो अंदर 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 99 999 डॉट 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 डॉट, ऐसा एन टर्म्स तक चलते रहेगा, अब टिल एन टर्म्स ये चलते रहे। बराबर है? बात एकदम क्लियर रहा होगा। डाउट है क्या? नहीं सर कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 9 है, 9 को आप लोग कैसे लिखे? 10 माइनस 1। सर आप लोग 99 को कैसे लिखेगा? 100 माइनस 1। सर आप लोग 999 को कैसे लिखेगा? 1000 माइनस 1। एंड एवरीबडी तरह से आप लोग चलाएगा गाना को एन टर्म्स, इसको आप लोग को पूरा चलाना है अप टू एन टर्म। देखो 9 को हम लोग 10 माइनस 1 लिख, 99 को 100 माइनस 1 लिख, 999 को 1000 माइनस 1 लिख। अब देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप, इधर देखो इधर देखो। अब ये 10 वाला फिगर एक ग्रुप, माने माने 10 100 1000 डॉट 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 अप टिल एन टर्म्स, ये एक ग्रुप हो। ये क्या हो गया? एक ग्रुप, ठीक है? और जितना -1 है सबको अलग कर दो। हेलो सुन लो प्लीज, कॉपी करते रहना, -1 -1 -1, ऐसे करते करते अलग तरह अलग कर लो। अब मेरे को एक बात बताना यार, आप सुनना, बात को सुनना प्लीज। 10 100 1000 डॉट 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 एन को अलग करेंगे, क्या मैं इतना सारा -1 है, समझ गए ना क्यों इतना सारा -1 है? एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या माइनस कॉमन नहीं ले सकता? ले सकता हूँ। तो सारा जो वंस है तो माइनस में था वो किस में चला जाएगा? प्लस में। अब टिल एन टर्म्स, आना बोलिएगा प्लीज, जिनको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं यहाँ तक।
आप लोग देखिए। हेलो, ना हो गया ना, समझ में आया? समझ में आया ही होगा ऑब्वियसली। ये जीपीसी कि नहीं? अरे हाँ सर, ये तो कैसे? 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 10। 1000 बाय 100 कितना होता है? 10। आ गया ना कॉमन रेशियो? अभी इधर समझना। मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज सुनना प्लीज। इसको सॉल्व करने का क्या है? फर्स्ट टर्म यानी कि 10 इंटू कॉमन रेशियो क्या है? 10 की पावर कितना टर्म्स तक ये जा रहा है? आदि जो आपका क्वेश्चन था, n तक। -1, हाँ या ना बोलो। होल डिवाइडेड बाई 10 - 1। कॉमन रेशियो -1 होता है ना? 10 माइनस, हाँ या ना बताइए। एक मिनट, माइनस। अच्छा, वन को अगर, अच्छा एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे है, वन को 50 बार जोड़ो, तो वन को 50 बार जोड़ने से नाइसा क्या आता है? यहाँ पे वन को हम लोग कितनी बार जोड़ेंगे? एन टाइम्स। वन को एन टाइम्स जोड़ के क्या आएगा? सेंस है। वन को अगर 100 बार जोड़े तो 100। वन को अगर एन टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एन ही तो आएगा। बस सम गया। बस अब खाली मेकअप करना है, सम हो गया खत्म। बाई एन बाई 9, 10 to the power n - 1 माइनस एन, खत्म, सम खत्म। अब एग्जाम में हो सकता है एलसीएम लेना पड़े। मेन बात यहाँ होपफुली क्लियर हुआ। क्रिस्टल क्लियर। बात बताएं, इंटरेस्टिंग बात। आंसर हमेशा अंदर में, आंसर हमेशा अंदर में यही आएगा। आंसर अंदर में यही आएगा। क्या एक ये तरीका नहीं कर सकते? अगर एमसीक्यू आया तो ये वाला बात रटा हुआ है, अगर 4/9 होता तो यहाँ 7/9 होता वहां। सर बातचीत तो क्लियर, हाँ। अब हो सकता है सर एग्जाम में तो ये ऑप्शन ही नहीं था जो आपका आंसर है, गधों जैसा मत एक्ट करना वहां। हो सकता है एग्जाम में वो लोग एलसीएम n9 ले लिया हो, 10 × 10 to the power n - 1 -9n ऐसे दिया हो वो लोग, तो शर्माना मत। अब लैंग्वेज बदल सकता है यार, कितना प्रोसेसिंग। हम आपको मेन बात बता दें, चमका ना बातचीत। राइट सर। सर बात समझ में आया कि नहीं समझ में? क्लियर है ना? राइट राइट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करके बताना फिर आप लोग। फोर ज्योमेट्रिक मीन्स डालना है, 4 and 970। फोर ज्योमेट्रिक मीन 4 and 970। फोर ज्योमेट्रिक मीन 4 and 970। कम ऑन एवरीवन, फोर ज्योमेट्रिक मीन 4 and 972। फोर ज्योमेट्रिक मीन 4 and 970। द तरीका इज वेरी सिंपल। पहले आप लोग को कॉमन रेशियो निकाल, b/a बाद वाला बाई पहले वाला, 1/4 मीन्स
4+1 मालूम है सर। इसके बाद आप लोग अगर इसको सॉल्व करने लग रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व किए अगर 4 to 8 आया आप लोग का 43 टेलिंग। अब आप लोग को करना क्या चाहिए पता है, 43 अगर आप लोग का आ गया ना, बाजू में 243 को फैक्टराइज करना चाहिए। ऑब्वियसली 3 to the power 5 आएगा, वो आई नो। हम बस दिखा रहे आप लोग को, जो भी अंदर में है उसको फैक्टराइज किया करो, अंदर में है फैक्टराइज कर दो। देखो 3 to the power 5 आ रहा है आप लोग का, आप लोग का क्या आ रहा है सर, 3 to the power 5 आ रहा है आप लोग का, 3 to the power 5, बाहर में 1/5। ये बात आज मैं बताया हूं, तीसरी बार बता रहा हूं कि जो पावर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कैंसिल हो, यानी 3 बचा। स्टेप 1 आर निकालो, स्टेप 2 मल्टीप्लाई कर दो, माने 4 है, तो 4 के बाद वाला टर्म क्या होगा, 12, 12 के बाद होगा, के बाद होगा 108, और इसके बाद होगा 324, चार ही निकालना था, तो ऑटोमेटिकली के बाद क्या आ रहा होगा 970। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो ये चारों है ज्योमेट्रिक में, 12, 36, 108, 12, 36, 108, 324, 12, 36, 108, 324, दैट्स अवर। सर बात तो समझ में आया सर, सर बात समझ में आया हम लोग। अच्छा, ध्यान से सुन। ये वाला क्वेश्चन 96 प्लीज एवरीवन, क्वेश्चन 96 प्लीज। ट्राई करो। बात करते हैं, क्वेश्चन सबका नोटेड है क्या ये वाला, ABC लिख देता है। A, B, C be the th rth term
ऑफ जी के बाद लिखा है वैल्यू निकालना था ए टू द पावर क्यू आर माइनस आर पावर आर माइनस पावर। आई होप दिस वाज द क्वेश्चन, राइट? राइट सर। मजा आएगा, अब सुनो, ध्यान से सुनो। pth टर्म क्या है? ए। pth टर्म क्या है? pth टर्म क्या है? शांति से सुनना, शांति से सुनना, भूल जाओ सब कुछ। आप लोग को एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला सिखाया हुआ है, हाँ या ना बोलो। क्या होता है फॉर्मूला? ए इंटू आर द पावर। नॉर्मली ए ना मैं यूज करता, बट यहां मैं यूज कर सकूंगा क्या? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग एक ए बी सी बी द टर्म्स ले, मतलब ये लोग ए को यूज कर लिया ऐसे ही। तो हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल ए। क्या यूज करेंगे? कैपिटल ए आर टू द पावर एन माइनस वन। लेकिन ये होता अगर nth टर्म है तो, ये होता अगर nth टर्म है तो, ये होता अगर nth टर्म है तो, ये तो मेरे को pth टर्म दिया हुआ है, तो हम pth टर्म की जगह क्या लिखेगा बोलो? ए आर टू द पावर माइनस वन। अरे अगर nth होता तो n माइनस वन लिखता। शाल एक बात बता, हम कैपिटल ए क्यों लिखा है? क्योंकि स्मॉल ए यूज हो चुका है। थैंक यू खुश। इक्वल्स टू ए हो गया। वैसे ही आप लोगों का क्यूएथ टर्म है बी। बोलो बोलो, क्यूएथ टर्म है, मैं लिख सकता हूं ए आर माइनस वन इक्वल्स टू बी, और ए आर आर माइनस वन इक्वल्स टू सी। हो गया क्या? बराबर है एवरीवन? अब हम लोगों को क्या बोला गया? ये पूरा मल्टी, इतना तो समझ आया ना? खाली लैंग्वेज लिखा है, इतना तो क्लियर है। अभी बोला है ए पावर क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी माइनस क्यू। ध्यान देना, तो साथ साथ छापेगा उसको नहीं समझ आएगा। ये क्वेश्चन है भाई, ए का वैल्यू तो माइनस वन माइनस आर, बी का वैल्यू है आर माइनस वन आर माइनस पी, सी का वैल्यू है आर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। माइनस, अब आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए है, ए का पावर क्यू माइनस आर है, और आर है, आर का पावर है पी माइनस वन इंटू माइनस आर। फिर से इंटू ए पावर है आर माइनस पी, आर का पावर है माइनस वन इंटू आर माइनस, इंटू ए का पावर है माइनस क्यू, और आर का पावर है आर माइनस वन इंटू माइनस क्यू। हाँ या ना बताइएगा प्लीज। खाली पावर्स का लगा रहा है, देखो ए पे ये पावर और आर पे भी ये पावर, खाली पावर लगा रहा है। तो डिविएट मत होना यार, देखो बातचीत से ठीक बात कर रहे हैं सर आप। ए हो गया क्यू, एक मिनट रिलैक्स। अब अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होता है? ऐड। नहीं समझा? अगर थ्री टू दी पावर टू इंटू थ्री टू दी पावर फाइव है, बेस सेम होने से हम पावर्स को ऐड करता है कि नहीं करता, ये बताओ। हाँ या ना बोलो। सर ये क्यों बोल रहे हैं? हम ये इसलिए बोल रहे हैं, इधर भी बेस ए है, इसमें भी बेस ए, और इसमें भी बेस ए है। क्यू माइनस आर प्लस, बोलो बोलो, आर माइनस पी प्लस, बोलो, पी माइनस क्यू इंटू इंटू, अब बेस देखो, आर भी ये दिख रहा है, आर आर आर, तो इंटू आर पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस माइनस वन आर माइनस बी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस।
हाँ ना बोलिए यार। यस सर बात तो सही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखेगा, ए का पावर में एक इंटरेस्टिंग चीज देखेगा, माइनस क्यू उड़, माइनस बी प्लस पी उड़ गया, माइनस आर प्लस ओ, ए टू द पावर क्या हो गया, इनटू, अब देखो इंटरेस्टिंगली कैपिटल आर, पी इंटू क्यू क्या होता है, पी क्यू, पी इंटू माइनस आर क्या होता है, माइनस पी, माइनस वन इंटू क्यू, माइनस क्यू, और माइनस वन इंटू माइनस आर बोलो आर। वैसे सिमिलरली प्लस क्यू इंटू आर क्या होता है, आर, क्यू इंटू माइनस बी, माइनस पी, माइनस वन इंटू आर, माइनस आर, और माइनस वन इंटू माइनस पी बोलो बोलो प्लस पी। सिमिलरली प्लस, अभी भी प्लस का साइन है, चेक कर लो, पावर में ही है हम लोग अभी भी, आर इंटू पी, पी आर, आर इंटू क्यू, क्यू आर, माइनस वन इंटू पी, माइनस पी, और माइनस वन इंटू क्यू प्लस, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू गायब, प्लस पी माइनस पी गायब, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर गायब, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू गायब, प्लस आर माइनस आर गायब, प्लस पी आर माइनस पी आर गायब। ओ माई गॉड सर, इसका मतलब ए टू द पावर जीरो इंटू आर टू द पावर जीरो, कोई भी नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है, वन। आया बात समझ में, बोला था ना एडवांस सम पे भी आएंगे, दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। बात इजी है, देखो बेस से कुछ भी तो निकला नहीं है, कर लीजिए कॉपी फटाफट यार। आया बात समझ में, दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। बेस सेम रखा, पावर जेड किया, बेस सेम रखा, पावर जेड किया। बाकी जो नॉट प्रैक्टिस, जीपी का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर, ठीक है ना। ऑब्वियसली मेरे को फास्ट जाना पड़ा क्लास में, तो सारा कुछ कवर करना था एक ही क्लास में ना, तो इसलिए फास्ट जाना पड़ा। बट अगर कोई ये क्लास अटेंड कर लिया तो वो ये श्योर रहे जीपी का सारा कॉन्सेप्ट आता है, सम्स तुम्हारे हाथ में, दैट्स इट यार, बाय बाय एवरीवन।